हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2024 और 28 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, सितंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियमों के कथित उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का FCRA विदेश अंशदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया। ICA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन सितंबर 2024 द यूनियन होम मिनिस्टर cancelled the FCRA Foreign Contribution Registration Act license of the International Cooperative Alliance ICA due to alleged violations of regulations in which year ICA was founded. फर्स्ट ऑप्शन है 1895, सेकेंड ऑप्शन है 1985, थर्ड ऑप्शन है 1947 या फोर्थ ऑप्शन है 1952। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ICA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1895 को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियमों के कथित उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का FCRA विदेश अंशदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है। ICA विश्व भर में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है तथा इस क्षेत्र में ज्ञान, विशेषज्ञता और समन्वित कार्यवाही प्रदान करती है। 1895 में स्थापित ICA सबसे पुराने गैर सरकारी संगठनों में से एक है और इसके 1 अरब से अधिक सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किस शहर में आयोजित समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया? In September 2024, Indian delegation attended the first in-person meeting of the Supply Chain Council of the Indo-Pacific Economic Forum for Prosperity held in which city? फर्स्ट ऑप्शन है बर्लिन, सेकेंड ऑप्शन है वाशिंगटन DC, थर्ड ऑप्शन है पेरिस या फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किस शहर में आयोजित समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन DC में आयोजित समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक मंच की आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया, जिसके बाद संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क बैठक में भाग लिया। इन औपचारिक बैठकों से पहले आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा हुई, जिसमें समर्पित आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के निर्माण और स्केल जैसे उपकरण के विकास सहित संयुक्त राज्य अमेरिका की पहलों पर विशेष ध्यान दिया गया। आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष अमेरिका है जबकि उपाध्यक्ष भारत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा
अर्धचालक निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की, जिसे सैन्य हार्डवेयर और अगली पीढ़ी के दूरसंचार के लिए अवरक्त गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। In September 2024, which of the following countries partnered with India to establish its first ever national security semiconductor fabrication plant designed to manufacture infrared gallium nitride and silicon carbide chips for military hardware and next generation telecommunications? फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है जापान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, USA। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत को एक राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र मिलेगा, जो सैन्य हार्डवेयर और अगली पीढ़ी के दूरसंचार में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा। भारत अमेरिका संयुक्त परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच विल्मिंगटन में वार्ता के बाद की गई। यह भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर निर्माण साझेदारी का पहला मौका होगा। यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना भारत के साथ इन अत्यधिक मूल्यवान प्रौद्योगिकियों के लिए साझेदारी करने के लिए सहमत हुई है, और यह एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह असैन्य परमाणु समझौते जितना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस में कॉरपोरेट ऋण को मंजूरी देते समय उचित सावधानी नहीं बरतने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज पेनलाइज्ड हाउ मच रुपीज जय अनमोल अंबानी द एल्डर सन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस व्हाइल अप्रूविंग कॉरपोरेट लोन्स एट रिलायंस होम फाइनेंस। फर्स्ट ऑप्शन है 1 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 2 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 3 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 4 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस में कॉरपोरेट ऋण को मंजूरी देते समय उचित सावधानी नहीं बरतने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ रुपए का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस में कॉरपोरेट ऋण स्वीकृत करते समय उचित जांच पड़ताल नहीं करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा रिलायंस होम फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी कृष्णन गोपाल कृष्णन पर भी इसी तरह के उल्लंघन के लिए 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोनों व्यक्तियों को सेबी के आदेश के 45 दिनों के भीतर यह राशि चुकानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the Chief of National Crime Records Bureau NCRB? फर्स्ट ऑप्शन है विजुअल कुमार को, सेकेंड ऑप्शन है आलोक रंजन को, थर्ड ऑप्शन है विवेक गोगिया को या फोर्थ ऑप्शन है अमित गर्ग को। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आलोक रंजन को।
चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रंजन को 30 जून 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए एनसीआरबी का निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास पूर्वानुमान को पर बरकरार रखा। साथ ही यह भी पूर्वानुमान लगाया कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अक्टूबर 2024 में ब्याज दरों में कटौती लागू कर सकता है। In September 2024, S&P Global Ratings retained India's growth forecast at while also forecasting that the Reserve Bank of India (RBI) might implement a rate cut in October 2024. फर्स्ट ऑप्शन है 6.5%, सेकेंड ऑप्शन है 6.6%, थर्ड ऑप्शन है 6.7% या फोर्थ ऑप्शन है 6.8%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.8%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है, जबकि यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने आर्थिक दृष्टिकोण में S&P ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि पूर्वानुमान को 6.9% पर बरकरार रखा। भारत में जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर धीमी रही, क्योंकि उच्च ब्याज दरों ने शहरी मांग को प्रभावित किया, जो कि पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हमारे 6.8% सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? द सेंटर हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी टू formulate a framework for the repairability index in the mobile and electronic sector. Who will chair this committee? फर्स्ट ऑप्शन है निधि खत्री, सेकेंड ऑप्शन है सुनील वाजपेयी, थर्ड ऑप्शन है संजय अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है भारत खेरा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भरत खेरा करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति गठित की है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए एक मजबूत ढांचे की सिफारिश करने और उपभोक्ता को सशक्त बनाने तथा तकनीकी उद्योग के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भरत खेड़ा की अध्यक्षता में विशेषज्ञता की एक समिति गठित की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है 39th, सेकेंड ऑप्शन है 40th, थर्ड ऑप्शन है 41st और फोर्थ ऑप्शन है 42nd।
बताइएगा दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 41 का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के 41वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय यह बैठक उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। 3 दिवसीय बैठक आईसीजी कमांडरों के लिए उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में प्रत्याशा रे को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित 32वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? In September 2024, Pratyasha Ray was awarded the prestigious 32 Eklavya Puraskar for her remarkable achievements. She belongs to which of the following sports? फर्स्ट ऑप्शन है फुटबॉल, सेकंड ऑप्शन है आर्चरी, थर्ड ऑप्शन है टेबल टेनिस या फोर्थ ऑप्शन है स्विमिंग। बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में प्रत्याशा रे को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 32वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी स्विमिंग से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तैराकी में उभरते सितारे प्रत्याशा रे को 2024 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। रे ने इस वर्ष फरवरी में गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 6 पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य हासिल किए। रे को बाद में आयोजित होने वाले एकलव्य पुरस्कार समारोह में 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जो पहले 5 लाख रुपए था। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। धावक डोंडापति मृत्युम जयराम और बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री को भी अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? इन सितंबर 2024 हु अमोंग द फॉलोइंग वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन है उर्वशी रौतेला, सेकेंड ऑप्शन है छवि वर्ग, थर्ड ऑप्शन है अंशिका सिंह, फोर्थ ऑप्शन है रिया सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी रिया सिंघा ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गुजरात की 18 वर्षीय रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनकर सभी का दिल और सुर्खियां बटोरी हैं। राजस्थान के जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले के दौरान 51 प्रतिभाशाली फाइनलिस्टों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए रिया विजयी हुई। मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला जो इस कार्यक्रम में जज थीं, इन्होंने रिया को विशेष ताजमहल का ताज पहनाया। प्रांजल प्रिया प्रथम उपविजेता रहीं, जबकि छवि वर्ग दूसरे स्थान पर रहीं।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।